गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। राजेश सतपथे और आशीष बैती पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं, बीरूर में रहेंगे आपके साथ ऑब्वियसली, और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर रचना वैद्य और नीलेश जैन जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट बिग वॉइसेस में आज हमारे साथ दो मेहमान होंगे। डीआर चौकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चौकसी से मार्केट फंडामेंटल्स पर बात होगी, और जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से मार्केट का टेक्निकल सेटअप समझेंगे। थोड़ा सा मार्केट पर एक बार नज़र डालते हैं। दिक्कत वही, खुले हम सीधा रेजिस्टेंस में। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पर खुले। आज जो थोड़ी सी कल के मुकाबले बेटर है कि एटलीस्ट आज हम कोलैप्स होना शुरू नहीं हुए हैं निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर हम ऑलरेडी डे लो पर आ चुके हैं, लेकिन निफ्टी में अभी भी हम 24,200 के ऊपर चल रहे हैं। जब तक 24,200 के ऊपर हैं तब तक फिर भी होप होगी कि सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 24,200 के ऊपर जब तक हम हैं, लेकिन बैंक निफ्टी क्लियरली थोड़ी सी दिक्कत में है। आज जो पॉकेट्स अच्छा कर रही हैं उसमें अभी अभी कुछ स्टॉक्स ऐड हुए हैं। अदानी ग्रुप के दोनों स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स इंडेक्स में। लेकिन आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग है अब ओएनजीसी, 6.5% के गेंस के साथ बहुत तेज़ी से ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ता हुआ, और थोड़ा सा इसने पुश किया बाकी के ऑयल स्टॉक्स को जैसे कि बीपीसीएल। तो क्लियरली आज की पॉकेट टू वॉच ऑयल स्टॉक्स। वीरू जी हाँ, पॉकेट टू वॉच ऑयल स्टॉक्स ओएनजीसी लीड करता हुआ शानदार मूव 6.5% ऊपर। अब एक काम करते हैं, मेहमानों से बातचीत करनी शुरू करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ 4 टेक्निकल एनालिस्ट हैं उसमें रचना वैद्य जी और नीलेश जी आज सुबह से पहली बार जुड़े हैं फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके। रचना जी गुड मॉर्निंग, आपके आज के 2 ट्रेड्स। जी वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरे जो 2 ट्रेड्स रहेंगे इसमें एक रहेगा जिंदाल स्टील, जिसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग कर सकते हैं। मार्केट में ये अपस्विंग जब तक सस्टेन होता है तब तक शायद यहाँ पे हमें एक ट्रेडेबल मूव मिल जाए। यहाँ पे प्राइस एक्शन 947 दिखा रहा है, 949 दिखा रहा है, और यहाँ पे टारगेट हम लगाएंगे 960 का, एंड एसएल लगाएंगे 945 पे। तो 945 के एसएल के साथ यहाँ पे 960 तक के टारगेट के लिए प्ले करेंगे ऑन द लॉन्ग साइड। एंड द अदर काउंटर जो मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज डीएलएफ। डीएलएफ में भी एक अच्छी मोमेंट है, और यहाँ पे न्यूज बेस्ड टेलविंड भी है, तो एक फॉलो थ्रू मिल सकता है। ये हमारे क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है, और यहाँ पे 845 के करीब प्राइस है। अगर ये काउंटर 837 होल्ड करेगा तो अपसाइड पे ये काउंटर 858 860 तक जा सकता है ऑन द फ्यूचर्स। ओके, तो ये इस समय रचना जी की पिक्स। डीएलएफ पर एक बाय आता हुआ। आशीष बैती जी, आपकी इस समय की 2 टॉप ट्रेड्स। जी अनुज जी, पहला जो रहेगा वो आईजीएल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा है गैस स्टॉक्स में, और आईजीएल में भी अब मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है। तो 535 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 535 का स्टॉप लॉस लगाकर 555 का पहला टारगेट एंड 565 के सेकंड टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है ऑरो फार्मा का। कल इसके नंबर्स है आई थिंक, तो उससे पहले एक सेटअप अच्छा बन रहा है इसमें, और जिस हिसाब से इसमें चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, सॉरी 10 तारीख को इसके नंबर्स है, तो लेकिन उससे पहले एक पोजीशनिंग स्ट्रांग बन रही है इसमें, तो इसमें भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 1410 का एक स्टॉप लॉस लगाना है ऑरो फार्मा में, 1465 का पहला टारगेट एंड 1500 के सेकंड टारगेट के लिए। ओके, आपके 2 ट्रेड्स हो गए। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त क्या? मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, दोनों खरीदारी के ट्रेड हैं, और सबसे पहले जो खरीदने की सलाह है वो है कोल इंडिया इस पर्टिकुलर काउंटर में। पिछले 3 दिनों की गिरावट के बाद इनफैक्ट एक काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे 500 के लेवल के आसपास काउंटर बनाता हुआ नजर आ रहा है, और जिस हिसाब से आज एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया है, यहाँ पे एक गैप एरिया है वो फील करता हुआ नजर आएगा काउंटर। तो करंट लेवल पर कोल इंडिया के फीचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 513 रुपए के आसपास चल रहा है। 520 और 525 ये इमीडिएट बेसिस पे इसके टारगेट होंगे, एंड 503 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। 520 का लेवल अगर निकलेगा तो यहाँ पे 530 तक की भी अपसाइड ओपन होती नजर आएगी। तो कोल इंडिया को करंट लेवल पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। लगातार यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस कंपेयर टू बाजार हम देखने को मिल रहा है, और पिछले 3 दिनों में लगातार यहाँ पे तेजी देखने को मिली है, और एक छोटे से टाइम फ्रेम पे फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर काउंटर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 1520 और 1535 ये 2 टारगेट के लिए। 1488 के आसपास के यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। ये स्पॉट के लेवल से। हाँ, मीनवाइल बैंक निफ्टी पे ध्यान रखिए। 50,000 तो खैर तोड़ ही चुका है, अब 49,900 तोड़ने की तैयारी कर रहा है बैंक निफ्टी, और अगर ये रेड में आना शुरू हुआ तो
थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है, आज एक्सपायरी भी है। तो क्लियरली अभी तक तो मार्केट में थोड़ा सा एक्शन रिप्ले के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कल के ट्रेड के हिसाब से। चलिए अब राजेश सतपुते के पास चलते हैं। राजेश सतपुते जी, आपकी ट्रेड्स इस समय की 2 ट्रेड्स? अनुज देखिए, एक कॉन्ट्रा रहेगा, एक थोड़ा आप कह सकते हैं कि ब्रेकआउट कैंडिडेट है, वो है नेस्ले, एंड कॉन्ट्रा रहेगा एस्ट्रल। तो देखिए नेस्ले में एक मुझे लगता है जिस तरह से मोमेंटम बना है 2535 चल रहा है, तो स्टॉप लॉस होगा 2500 का और टारगेट होना चाहिए करीबन 2580 से लेकर 2600 का। तो नेस्ले इंडिया लुक्स गुड टू मी। एट द सेम टाइम वो कॉन्ट्रा ट्रेड में ले रहा हूँ यहाँ पे इन एंटिसिपेशन कि ये घटेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जितना करेक्शन था वो हो चुका है, कंप्लीटली ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर है। तो डाउन साइड बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए एस्ट्रल को मैं बाय करूंगा। 2100 के ऊपर बाय करेंगे, 2118 चल रहा है, तो हमारा सेटअप इस तरह से है। इससे बाय अबाउट 2100, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा करीबन 2090 का। मुझे लगता है यहाँ पे एक स्विंग आना चाहिए करीबन 2180 तक का। तो एस्ट्रल इज अ काउंटर बाय। दिस इज काउंटर बाय। मीनवाइल 49900 छोड़िए, 49800 भी शायद डिफेंड ना हो बैंक निफ्टी में। अब 49845 पर आ गए हैं। बैंक निफ्टी स्लिप कर रहा है इस समय। बीरू देखिए, ये दिक्कत है मार्केट की इस समय कि आपका सबसे बड़ा सेक्टर चलने को तैयार नहीं है, और आई थिंक बड़े बैंक्स जो हैं वो डीलों की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, इन सब स्टॉक्स का इम्पैक्ट है। अब देखते हैं न्यूट्रल टेरिटरी को डिफेंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं हम, या कल के लो की तरफ बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि अब निफ्टी भी 24200 के नीचे स्लिप हो रहा है। उसकी वजह से अगेन दिक्कत वही है मार्केट की। और मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ लोगों को कि एक व्यू होता है सुबह, लेकिन एक स्क्रीन का एक्शन है। स्क्रीन का एक्शन 2 दिन से सेल ऑन रैली पे ज़्यादा पैसा बना के दे रहा है, रैली के फेलियर पर, और क्लियरली खास तौर से बैंक निफ्टी पर तो क्लियरली विजिबल है।